धरती को नष्ट होने में अभी बहुत समय बाकी। मानव जाति की कितनी अनगिनत पीढ़ियां भी जन्म लेंगी, मरेंगी, लेकिन इतना संकेत सबने दिया है कि मानव जाति का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। कब होगा, कैसे होगा, ये चीज़ आप देखते चलोगे। उसी चीज़ से बचाने के लिए गुरु महाराज ने आपसे मेहनत करवाया और आज पूज्य हुजूर महाराज जी आपसे कसरत करवा रहे। आपका चंदा चुटकी दान दक्षिणा लेकर ये जो कसरत मेहनत हो रही है, छोटे बड़े काफिले निकाल कर ये जगत को बचाने के लिए। मान लो भारत में ही बच जाए, लंदन अमेरिका की बात छोड़ो, वहाँ बचना बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि परमाणु बम की आग तो उधर है। 2 विश्व युद्ध है। यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, लेकिन उसका भारत पर ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ा। उसमें भारत में ब्रिटानिया हुकूमत थी, भारत लंदन का गुलाम था। अंग्रेज़ों की राज रियासत यहाँ चलती थी। भारत की मिलिट्री लड़ने गई लंदन, यूरोप, लेकिन अंग्रेजी फौज के रूप में लड़ी, स्वतंत्र रूप से नहीं। इसलिए भारत में विश्व युद्ध का कोई असर बहुत नहीं पड़ा। थोड़ा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से पूर्वी सीमा पर बर्मा की तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार WW2 में अपना उन्होंने मेहनत किया था, लेकिन उसी समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया। नागासाकी, हिरोशिमा 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। जापान की धरती पर 1.5 से 2 लाख लोग मारे गए। जापान की कमर टूट गई। जापान ने नेताजी को समर्थन देना, सपोर्ट करना छोड़ दिया। जब वही बेचारा हार गया, बस यहीं से नेताजी की आज़ाद हिंद फौज, कुछ मार दिए गए, कुछ पकड़ लिए गए, कुछ भाग गए। नेताजी भी कहाँ चले गए, आज तक सस्पेंस बना। आज इतना बरस बीत गया, अभी तक यही नहीं, इतनी एजेंसी लगाई गई, लेकिन यही नहीं हो पाया कि नेताजी जिंदा हैं कि चले गए। और उन्हीं के नाम पर कितनी राजनीति, कितनी सियासत, कितनी पार्टी बनाई गई, बिगाड़ी गई, केवल नेताजी के जन्म और मरण को लेकर के। और देखो गुत्थी सुलझती आज तक नज़र नहीं आती। खैर, इतनी लंबी उम्र, अब तो उनका दुनिया में, क्योंकि गुरु महाराज ने भी संकेत किया हो तो बहुत पहले चले गए। अब गुरु महाराज ने कह दिया तो पक्का है। और अगर उम्र देखी जाए तो जो उम्र गुरु महाराज की, वही उम्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी थी। जनवरी सन 1896 गुरु महाराज ने भी अवतार लिया खेतौरा धाम गांव में, और इसी के आसपास, इसी के अगल बगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बंगाल की धरती पर जन्म हुआ था। इसलिए कभी कभी लोग गुरु महाराज को ही नेताजी के नाम से हौवा मचा दिया। 23 जनवरी 1975 को कानपुर के फूलबाग में इसी बात को लेकर के देखो बहुत बड़ा बवंडर मचा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, बोस आएंगे। तब तो आप लोग नहीं थे। कितने लोगों का जन्म 1975 में नहीं हुआ था, लेकिन गुरु महाराज के नाम पर एक बवंडर खड़ा किया गया था 23 जनवरी 1975 कानपुर के फूलबाग में। और इसमें सरकार की एजेंसियां और तमाम लोगों का, दलाल लोगों का हाथ था गुरु महाराज को बदनाम करने के लिए। लेकिन इसमें इतना वो सस्पेंस, संशय और भ्रम छोड़कर चले गए कि हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहन उसी संशय में फंस गए और अंत तक उनका संशय दूर नहीं हो पाया। कितने लोग गुरु महाराज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मानकर ही कितने लोग मारे भी गए। यही देखो घटनाएं हैं, कितने लोग मारे भी गए। और कितने लोग आज भी संगत में हैं, लेकिन उनके जेहन में आता है कि गुरु महाराज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरह की तमाम बातें, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, लेकिन सत्य है, गुरु महाराज ने खुद बता दिया कि मेरे बारे में अलग थलग मत सोचना। मेरा जन्म देखो यही जगह है। गुरु महाराज खुद खेतौरा में जाकर उस जगह को उन्होंने बताया। देखो ये नील की कोठी, अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ नील का रंग, नील रंग, यानी नील की खोती और उससे रंग बनता था, पेंट कलर। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में नियम बना था गांव की जनता के लिए, किसानों के लिए। कहा भाई यहीं मेरा जन्म हुआ, इसलिए सारे सस्पेंस, सारे संशय, सारे भ्रम लोगों के दूर हो गए। और गुरु महाराज ने कहा मेरा यही गांव है। गांव भी स्पष्ट है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, कोई लैंडलॉर्ड और जमींदार नहीं। कैसा गांव है कि आज भी आप खेतौरा जाते हो
आज भी वहाँ कोई अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छी सड़कें नज़र नहीं आती। जब इस समय ऐसी स्थिति है, तो 1896 में जब गुरु महाराज ने जन्म लिया, तब खेतौरा गांव की क्या स्थिति रही होगी। छोटे छोटे काश्तकार, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। तो गुरु महाराज का जन्म कोई लैंड लॉर्ड, बहुत बड़े जमींदार सामंत या बहुत बड़े राजघराने में नहीं हुआ, मध्यम वर्गीय परिवार में उन्होंने जन्म लिया। ये सारी बात गुरु महाराज ने खुद सिद्ध किया। इसलिए इस पर आपको बिल्कुल निष्पक्ष हो जाना चाहिए। अपने प्यारे सदगुरु के लिए अब कोई संशय की गुंजाइश नहीं बचती है। गुरु महाराज का जन्म खेतौरा धाम हमारे आपके लिए धाम हो गया। मथुरा काशी, अयोध्या, वृंदावन और बद्रीनाथ, केदारनाथ से बढ़कर हमारे आपके लिए मथुरा और खेतौरा धाम बन गया। दूसरा, गुरु महाराज का वही गांव, उस परिवार के लोग आज भी देखो उसी परिवार से। सौभाग्य का विषय है, हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी भी उसी खानदान परिवार से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस पर कोई सस्पेंस, कोई भी संशय और भ्रम किसी भी प्रेमी भाई बहन को नहीं रह जाना चाहिए। विशेषकर जो लोग मथुरा आते जाते हो, दिल खोल करके आप लग जाओ। बाकी और लोग जो इधर उधर हैं, उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन कभी किसी को डांट फटकार करके नहीं। ये तो प्रेम का रास्ता। अपना बच्चा बच्ची न माने आप क्या करोगे? आपका बेटा बेटी आपकी बात न मान रहा हो, आप जैकेट पहन के घूम रहे हो, आपका बेटा दारू पीता, शराब पीता और गांव में घूमकर आपको गाली देता कि मेरे दादा की बुद्धि पागल हो गई, जैकेट पहन के शाकाहारी प्रचार करते हैं, एकदम पागल और बेवकूफ़ हैं। तो बताओ, गांव वाले कमेंट करते कि आपका लड़का ही गांव में गोल बना के शिकायत करता, आपके विरोध में खड़ा है। तो आदमी, आज के युग में एक कलयुग है, युग जमाना इतना ख़राब चल रहा है, कोई अपने बेटा बेटी को कन्विंस नहीं कर पा रहा। आप संगत को कोई डंडा मारकर, किसी को गाली देकर, किसी को डांट फटकार करके आप कहो कि नहीं नहीं कोई शासन प्रशासन, हम लोगों के हाथ में कोई कमान तो है नहीं कि पुलिस है, मिलिट्री है, पावर है। अभी प्रेमे का संत मत तो प्रेम का सौदा है। आप उनको समझाओ, बताओ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है। मान जाएंगे, मान जाएंगे, नहीं मानेंगे गुरु महाराज पर छोड़ो। जब उन्होंने कह दिया भाई मैं जाने नरक नहीं जाने दूंगा, एक जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ठीक करूंगा, तीसरे जन्म में ठीक कर दूंगा, कहाँ जाएगा? कोई मौत आएगी? किसी अच्छे सत्संगी के घर में जन्म हो गया, खींचकर मथुरा लाएंगे माँ बाप, भाग कर कहाँ जाओगे? गुरु महाराज ने कहा ऐसी पुड़िया मैंने बांध दिया है, बच्चा चाहे चे करो चाहे मैं करो, मैं काले काले को एक भी छोड़ने वाला नहीं। एक आदमी जा रहा था और उसने देखा कि भाई बड़ी पक्की पक्की जामुन, आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे चेला। कथावाचक गुरु गांव-गांव में ठाकुर जी की कथा करते थे और चेला बेचारा गुरु जी की पिंडी उंडी और पोथी झोली में लेकर, और ठाकुर जी का शंख और पिंडी और ठाकुर जी की पोथी झोला में लेकर कंधे पर टांग कर पीछे पीछे, गुरु जी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। एक दिन ऐसे जा रहे थे गांव-गांव, एक बड़ा सुंदर बगीचा पड़ा और उसमें काली काली जामुन पकी हुई, बड़ी सुंदर। अब यही महीना जामुन आम का होता, शाम का समय, तो चेला जामुन देकर उसको लालच आ गई। उसने कहा गुरु जी ज़रा आप चलिए, हमको पेशाब लगी है, ज़रा हम पेशाब करके आते। तो गुरु जी थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़ कर के रास्ता दाएं में मुड़ गया, तो गुरु जी थोड़ा आड़ में चले गए। तो चेला ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ऊपर जामुन है, चलो तो कुछ खा लिया जाए। लेकिन वहाँ अब जामुन पर चढ़ने में तो समय लगेगा, उधर गुरु जी चिल्लाएंगे। अगल बगल देखा, कोई कंकड़ पत्थर मिला नहीं। तो उसने कहा भाई ठाकुर जी की हमने बड़ी सेवा किया, चलो आज ठाकुर जी से हम सेवा ले लें। बस वही पिंडी ठाकुर जी की निकाला, कहा आज ठाकुर जी से सेवा ले लिया जाए, क्या फ़र्क, धो धा के रख दिया जाएगा। अंधा गुरु बहिरा चेला हो नरक में, जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे पुजारी वैसे देवता। उठाया पिंडी, मारा भर, जामुनगिरी खा लिया। फिर लालच बढ़ी, एक बार फिर मारा। तब तक ठाकुर जी पेड़ पर अटक गए। अब इससे ज़्यादा उसके पास समय नहीं था, क्योंकि गुरु जी आगे इंतज़ार कर रहे। जब ठाकुर जी अटक गए और गुरु जी चिल्ला रहे, चेला कब से पेशाब कर रहे हो,
अरे गुरुजी आ रहा आ रहा। अब वो बेचारा लगा सोचने, अब क्या किया जाए, बात तो अटक गई। गुरुजी कितना नाराज होंगे बताओ, ठाकुर जी से जामुन तोड़ रहे। बस उसने ऐसे जामुन खाना शुरू किया। खाते खाते गया, एक काले रंग का गोबड़ौरा कीड़ा होता बिल्कुल जामुन की तरह, वो ऐसे एक जगह चिपका था। उसने उसको भी उठा के मुंह में डाला तो उसने के करना शुरू किया। अरे उसने कहा चाहे चे करो चाहे मैं, काले काले को एक भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि गुरुजी इंतज़ार करे, मुझे जल्दी है, मैं एक भी काली काली जामुन छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद एक काली जामुन उठाया और उसको पोंछ पाँच करके ठाकुर जी के पवित्र कपड़े में लपेट कर बस झोले में रख लिया। शाम को जब गुरुजी पहुँचे अड्डे पर, अरे कहा चेला भंडारा तैयार, लाओ ठाकुर जी को नहला धुला कर भोग लगाया जाए। तो चेला ने सामने पेश कर दिया। गुरुजी ने जब ठाकुर जी को पानी से नहलाया और ऐसे रगड़ करके लगे धोने, तो ठाकुर जी की चमड़ी जो है उधड़ गई, छिल गई। जामुन पकी थी तो उनकी चमड़ी छिल गई। गुरुजी ने कहा चेला गड़बड़ हो गया। अरे कहा गुरुजी क्या हो गया? अरे कहा ठाकुर जी के तो चमड़ी छिल गई। तो चेला भी चालाक था, उसने कहा गुरुजी हम रोज़ मना करते तो रोज़ मत नहलाया करो, रोज़ मत नहलाया करो, ठाकुर जी गल जाएंगे, चमड़ी सड़ जाएगी। आप मानते नहीं थे, नित नित चंदन नित नित पानी, और ठाकुर जी सड़ गए तो हम का जानी। तो गुरुजी ने कहा बच्चा सही कहते हो, ठीक है। अच्छा अब कि मैं नेपाल से नारायणी नदी से सबसे कठोर पत्थर शालिग्राम को मंगाऊंगा और ये कितनों पानी में रहेंगे नहीं सड़ेंगे। चेला ने कहा हाँ गुरुजी मंगवाइए जल्दी, नहीं तो ये सब ठाकुर जी सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे। कहते भाई जहाँ का गुरु है यहाँ धरा, और चेला निपट निरंध है, अंधे अंधी ठेलिया दोनों को उपरंत है। अब कलयुग में तो ऐसे गुरु ऐसे चेला, न किसी को ज्ञान है न किसी को भाव, कोई अध्यात्म बात जानता है। जिसको सनातन कहते हो, सनातन माने साइंस ऑफ सोल। सनातन का नारा तो सब लगा रहे हैं, लेकिन सनातन क्या खाक आएगा? सनातन कौन ला सकता? आज के समय में कहाँ सनातन आएगा? अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में सनातन धर्म ला पाएगा? सनातन धर्म में अंडा खाया जाता, शराब पिया जाता। अंडे खाने वाले बढ़ रहे, शराब पीने वाले बढ़ रहे। मुसलमानों की बात छोड़ो, अपने हिंदुज में, हिंदू धर्म में इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ रही। छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे, बताओ आप क्या सनातन आएगा, क्या अध्यात्मवाद आएगा? इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और इसके लिए पहले भारत के हिंदुओं को समझाना पड़ेगा। मुसलमानों को समझाने मत जाना। वैसे ये तो सनातन माने सूरज सबके लिए है, सूरज सबका है, अध्यात्मवाद सनातन सबका है। लेकिन अभी लोग मानने को तैयार नहीं, हिंदू नहीं मान रहे, मुसलमान की बात तो छोड़ो आप। मुसलमानों को प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म समझाने जाओगे झगड़े हो जाएगा। मुसलमान सब मान लेंगे, लेकिन शाकाहारी वाली बात पर मुसलमान देखो कतई मानने को तैयार नहीं है। कभी मानेंगे? और मुसलमानों को समझाने का समय तभी कई साल के बाद, कई बरस बीतने के बाद आगे आ रहा। आप कहोगे कई बरस, तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। अरे आप मर जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता? हमारे लाखों सत्संगी मर गए, हम लोगों से ज़्यादा त्याग करने वाले, हमसे आपसे ज़्यादा भजन करने वाले, हमसे आपसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करने वाले, हमारे लाखों लाख सत्संगी, बल्कि यूँ कहा जाए एक पीढ़ी, और बोरे वाले तो आधा से ज़्यादा मर गए, सब खत्म हो गए। जो बचे बेचारे बूढ़े हो गए। अब वो लोग मर करके जैसे मकान में नींव का पत्थर होता, ऐसे नींव का पत्थर बन करके गुमनाम हो गए। उनका संगत में नाम पता भी नहीं कोई जानता, लेकिन उनका काम बना। गुरु महाराज दया किए, कृपा की, उनके नाम पर उन्होंने भक्ति किया, सेवा किया। यहाँ मरने जीने का सवाल नहीं है। आप 1 लाख मर जाओ, क्या भगवान बैठ के रोएंगे? जन्म मरण तो ये देश का कानून है, बनाओ तो मारते हैं जन्मते हैं। लाखों लोग दुनिया में जन्म लेते हैं, लाखों लोग रोज़ मारे जाते हैं, इसका भगवान पर कोई असर पड़ता है? करें करावें भंजें सोई, उमा राम गत लखै न कोई। ये जन्म मरण का देश यही बना दिया। आपके मर जाने से क्या फ़र्क पड़ता? आप मर जाओगे, घर वाले रोएंगे, आपकी बीवी रोएगी, बच्चे रोएंगे, लेकिन टोला मोहल्ला पूरा गांव रोएगा। पूरा गांव क्यों रोएगा?
मान लो आपके गांव में कोई मरेगा, रोते हो, और मरते तो रोज ही लोग, लेकिन आपका गांव रोएगा। अब कोई जा कर के लंदन अमेरिका में भूकंप आ जाए, 1 लाख मर जाए, तो भारत पर क्या असर पड़ता? भारत में भूकंप आ जाए, 10 लाख मर जाए, लंदन अमेरिका पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इस संसार में कुछ हो जाए, भगवान पर क्या फ़र्क? फिर दूसरा बना देंगे, सब मर जाओगे, दूसरी धरती बना देंगे। जीवात्मा अमर है, फिर जीवात्मा को शरीर बना देंगे, दूसरी शरीर दे देंगे। ऐसे कंडम, ऐसे गंदे विचार के लोगों को इस धरती पर इसीलिए परमात्मा नष्ट कर देते। भाई ये मानने वाले नहीं हैं, सत्संग इनकी समझ में अब नहीं आएगा, प्रलय मचा दो, खत्म कर दो, लंका जलाकर भस्म, धरती ही समाप्त करो, हम दूसरी धरती बनाएंगे और फिर दूसरी शरीर बनाकर और इनमें जीवों को पैदा करेंगे, ये शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। नहीं मानोगे, यही हो जाता। इसीलिए संसार में प्रलय की स्थिति बनती है जब वो नाराज होकर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मरने से मत डरना कि तो बड़ा लंबा पीरियड आ जाएगा, कई साल तो हमारा चंदा चुटकी, इतना दान दक्षिणा, इतना हम प्रचार कर रहे, जब मरी जाएंगे क्या सतयुग देखेंगे, क्या रामराज देखेंगे? अरे भाई, भगवान के ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन युद्ध करो, युद्ध है, मेरा हुक्म है, आदेश है। हे अर्जुन, मरने से मत डरो, गांडी धनुष उठाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मेरे आदेश हुक्म का पालन करो। अर्जुन ये मत सोचना, मान लो तुम अगर हार भी जाओगे, कौरव दल जीत जाएगा, पांडव दल हार जाएगा, हे अर्जुन तुम अगर मर भी जाओगे तो कम से कम इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि अर्जुन ऐसा वीर धनुर्धर धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए, मारे गए। जुग जुग तक, जब तक सूरज चंदा तारे रहेंगे, तुम्हारा नाम रहेगा और तुम मेरे आदेश में लड़ रहे हो। अगर तुम मर गए तो मौत के बाद मैं तेरी आत्मा को अधोगति से बचाऊंगा, तेरी आत्मा का कल्याण कर दूंगा। अर्जुन, मैं काल ब्रह्म हूँ, मैं कोई मामूली इंसान मनुष्य नहीं हूँ। हे अर्जुन, मैं गाय का चरवाहा नहीं जिसको भरी सभा में दुर्योधन ने गालियाँ दिया। भगवान के ने सब समझाया गीता में, कहा अर्जुन मैं काल ब्रह्म हूँ, इतनी शक्ति है, मैं तेरी आत्मा को अधोगति से बचा दूंगा, क्योंकि तुम मेरे आदेश में युद्ध कर रहे हो और मेरे आदेश में मारे जाओगे। इसलिए धनंजय, मेरे आदेश का पालन करो, धर्म युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है। मान लो अगर तुम आज इस युद्ध से भाग जाते हो, नहीं युद्ध में मारे जाओगे, तो क्या तुम अमर हो जाओगे? घर में जाकर बूढ़े होकर चारपाई पर मरोगे, चारपाई पर टट्टी, चारपाई पर पेशाब, मरोगे तो जरूर, बुढ़ापे में एक न एक दिन तो मरोगे। कौन तुम्हारा नाम लेगा? कौन तुम्हारी समाधि पर आंसू बहाएगा? तेरे मरने के बाद कौन तुम्हारा यश गाएगा? और फिर मैं तेरी आत्मा का कल्याण भी करने की तब जिम्मेदारी नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए मरोगे तो मैं तेरी क्या जिम्मेदारी, लेकिन मेरे नाम पर मरोगे तो मैं आपके लिए जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। इसलिए मरने की चिंता मत किया करो, आज ही मर सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता। मनुष्य शरीर किराए का मकान, गुरु महाराज कहते थे, न जाने कहाँ मौत आएगी कब। अभी कोई मर जाए रात में, कहोगे अरे यार अभी तो सत्संग में बैठे थे, बड़ा हल बोल रहे थे, हंस रहे थे, बिल्कुल एकदम टनाटन, अभी तो काफ़ी पीकर हम लोग आए, क्या हो गया, क्या हो गया? तब कहोगे हार्ट अटैक हो गया, यही तो कहोगे। हार्ट अटैक माने श्वास की पूंजी खत्म, जब खत्म हो जाएगी कौन बच पाएगा। चलते चलते लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। आए सत्संग में, तब तक एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में ही मर गए। अब गांव में क्या होगा हल्ला, अरे गुरुजी की भक्ति में गए तब तक मर गए। गांव वाले कहेंगे मथुरा मत जाना, सब मर जाते। अरे गुरुजी की भक्ति में गड़बड़ी है, सब मर जाते हैं, कौन जाएगा? अब उस गांव का तो कोई जल्दी आएगा ही नहीं। अगर 10-20 लोग एक्सीडेंट में गए, पूरा जिला नहीं आएगा। अगर पता चला वहाँ के 10 लोग मर गए, पूरी बस में 20 बस खत्म हो गई, तो 2-4 साल तो पूरा जिला नहीं आएगा। भाई ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अरे भक्ति जो है इस शरीर की रक्षा के लिए नहीं होती, उनको समझाओ, आप समझो, खुद समझो। शरीर भक्ति आत्मा की रक्षा के लिए होती। अगर सदगुरु वादा करते हैं कि तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, ये वचन सूरत को कहा जा रहा, शरीर को नहीं। शरीर तो जड़ है, आत्मा निकल जाएगी, शरीर कुछ सुनेगा, शरीर कुछ बोलेगा,
जो कुछ है खेल आत्मा का है। वो आत्मा से कहते हैं कि तुम्हारी चिंता मैं चित्तधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। मैं तो एक दिन तुझे पार ले चलूँगा इस तन मन के पिजड़े से। शरीर तो बंधन है, पहला बंधन पड़ा देह का, फंसे तुम गाढ़े बंधनयान, बधे तुम गाढ़े बंधनयान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचड़र 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुबितान। सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। छोड़ने को तैयार नहीं, मर जाओगे, मरने के बाद तो सब छोड़ते हो। बहादुर वही है जितने जीते जी नाता तोड़ दिया। मरने के बाद तो डंडा मार कर काल माया छुड़वाते, और छुड़ा करके आशा तो जाती नहीं, ले जाकर तब गाय बैल कुत्ता चाहे आशा तह बाशा। लेकिन आशा तिसड़ा खत्म हो जाए और ये काम जीते जी कर लेना है, तब निकल गए, सारे बंधन टूट गए, अमर देश सतलोक चले गए। इसलिए मरने की चिंता मत किया करो, बस युद्ध करो, युद्ध है, बस लगे रहो, जो भी दरबार का हुक्म है अंतिम श्वास तक, जब तक हाथ पैर काम दे रहा है लगे रहो। आप सेवा करो, भजन करो, सत्संग करो, दरबार के हुक्म का पालन करो। ये मानव जीवन अब दोबारा जल्दी मिलता नहीं है। संसार के काम को कम करो, एक एक श्वास की पूंजी बड़ी बहुमूल्य है, यही आपके लेखे में जाएगा। कितना संगत के लिए दान किया, दक्षिणा किया, ये नहीं कि कितना बेटा बेटी के लिए कपड़ा बनवाया, कितना शादी में खर्च किया, कितना इंजीनियर डॉक्टर बनवा। तो कर्जा उतार रहे हो, कुछ कर्जा उतर रहा, कुछ चढ़ रहा। सत्संगियों तक का तो केवल उतर रहा, आप पर अगर चढ़ेगा तो उतरेगा कब। लेकिन दुनियादारों का कुछ उतर रहा तब तक कुछ चढ़ रहा, उनका तो लेन देन खत्म होने का नामो निशान नहीं। लेकिन जिनको सद्गुरु नामदान दे देते, उनका केवल उतारने का इंतजाम करते हैं। ये तो आप अपना कर्जा उतार रहे हो, इसका कोई आपके लिए पुण्य फल कहो आपके परमार्थ में भजन में जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं। बस यही जुड़ेगा जो संगत के लिए इतना भाड़ा लगाया, किराया लगाया, गर्मी में बैठ के तपती आग में सत्संग सुन रहे, ये किया वो किया, भजन किया, सत्संग किया, ये सब आपके लेखे में। तो ज़्यादातर अपना जीवन, विशेषकर जब बुढ़ापे में आ जाओ, 60 बरस के बाद नौकरी से रिटायर हो जाओ, तो संगत की सेवा में लग जाना चाहिए। और आप बुढ़ापे में रिटायर हो गए, नौकरी चाकरी खत्म, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, और ममता तू न गई मेरे मन से। 60 बरस का बुढ़ापा, 62 बरस का बुढ़ापा, संगत का कुछ काम धाम नहीं, बस दरवाजे पर बैठकर हलो लाला हलो लाला। घर में नाती पैदा हो गया, बस ड्यूटी मिल गई, बहू ने लाकर गोद में लाला दे दिया, कह लो बाबा लाला खिलाओ आप। अब बुढ़ापे में हलो लाला हलो लाला। फिर आप सोचो मुक्ति कैसे मिले, क्या आपका परमात्मा बने, कौन बचाएगा। इस संसार का कोई रिश्ता नाता जिसके पीछे आप पागल बने हो, ये कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बादी गवाई। वहाँ तो रक्षा सदगुरु करेंगे, यहाँ का कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया की अपनी ड्यूटी आप पूरा करो, वो तो ठीक है, लेकिन अपना आशा बांध लो, अपने घर चलना है, और उसके लिए जो सिस्टम बना सत्संग सेवा। इसलिए देखो ये चीज़, यानी गुरु महाराज ने जो अध्यात्मवाद का ज्ञान बोध, अब विषय तो इतना लंबा कि पढ़ते पढ़ते हम लोग बूढ़े हो गए, कितने प्रेमी भाई बहन मर भी गए, लेकिन कुछ समझ में और छोर कुछ पता चलता है, न कहीं काला का पता, न कहीं गोरा का पता। आँख बंद करते 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 आँख ही खराब हो गई, अंदर की भी नहीं खुली, बाहर की भी खराब हो गई, चश्मा लगने लगा। कान बंद करते 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 कान के बहरे हो गए, अंदर भी नहीं सुनाई दिया, बाहर का भी बंद हो गया। तो आप 30-30, 40-40 साल, ये विषय इतना गूढ़ है और इतना अनंत विषय है, इतना आसान होता तो आज सब लोग सतलोक न पहुंच जाते।
लेकिन ज़रूर इसमें कठिनाइयाँ, रेजिस्टेंस। कहा बड़ा बैरी ये मनघट में, और छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघन अनेक करे तब माया। ये दो प्रबल शक्तियाँ हमारे मार्ग और रास्ते को रोक रही। तो गुरु महाराज ने अध्यात्मवाद में, अब अध्यात्मवाद की इस कड़ी में आप सोचो, आपका देश, आप कहाँ के वासी निवासी हो और कैसे यहाँ आए हो, ये कई खंडों में रचना हुई है। यानी ये जो आपका वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड कैसे बना, फिर वर्जिन ऑफ एर्थ हमारी धरती पृथ्वी कैसे बनी, और धरती पृथ्वी पर वर्जिन ऑफ लाइफ, यहाँ प्राणी कैसे प्रकट हुए, हम लोग कैसे आए, ये तमाम खंड विषय में जब जानकारियाँ मिलती हैं, गुरु महाराज ने भी बहुत सारी जानकारियाँ हमको आपको 60 बरस के लंबे सत्संग में, इतिहास में दिया है। थोड़ी बहुत जो कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वैसे साहब कबीर के ज़माने से लेकर और भी संतों महापुरुषों का, वेदों में भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन वेदों में यानी ब्रह्म पुरुष के आगे का कोई ज्ञान बोध नहीं मिलता। लेकिन संत मत में एक ज्ञान आता सतलोक का, और सतपुरुष की बात आती है, यही संशय पैदा हो जाता किसी भी हिंदू भाई से। आप उनसे कहो भाई सबसे बड़े सतपुरुष भगवान कुल मालिक और सबसे ऊंचाई पर सतलोक स्वर्ग बैकुंठ के ऊपर, तो हिंदू लोग आपसे झगड़ा करेंगे, क्योंकि हिंदू लोग स्वर्ग बैकुंठ से आगे जानते ही नहीं हैं। उनकी अंतिम मंजिल हिंदुओं की स्वर्ग और बैकुंठ है। कहते भाई स्वर्ग मिल गया, मुक्ति हो गई, स्वर्गवास, उसके आगे उनको सतलोक का गाना आप सुनाओ को जानते हैं, उनको पता नहीं सतलोक भी कोई चीज़ है। लेकिन ये कैसे बना है, कितनी विचित्र रचना। अब इसको एक्सप्लेन करने में, एनालिसिस करने में, इसका एक्सप्लेनेशन करने में, इसको समझाने में, पहले तो हम ही आप नहीं समझ पा रहे, और जगत को, दुनिया को समझाना और समझाया भी अभी कठिनाइयाँ हैं। ये सब ज्ञान तो आपके लिए है। दुनियादारों में जाकर सुनाओगे, झगड़े करा दोगे आप, कहेंगे हमारे राम की खिलाफत, हमारे किरण के विरोध में, हमारे रामायण गीता के विरोध में, देवी देवता के विरोध में, ये जय गुरुदेव मिशन के लोग स्वर्ग बैकुंठ के विरोध में, वहाँ तो उल्टा होने लगेगा। लेकिन देखो ऐसा बताते हैं। तो रचना का देखो 3 भाग बताया गया, एक तो पिंडी रचना, एक अंडी रचना और एक ब्रह्मांडी रचना। कहते भाई ये 3 लोक काल का थाना, चौथा लोक दयाल अस्थाना, चौथे मंडल मुकाम को, उधर की रचना के खंड को चेतन रचना कहते हैं। दूसरे नंबर पर ब्रह्मांडी रचना आती है, और इस ब्रह्मांड के मुहाने पर सबसे निचले पायदान पर जो पुरुष बैठे हैं, इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा जाता। इन्हें व्यापक ब्रह्म निरंजन हैं, इनको त्रिलोकीनाथ कहा गया। अब इन्होंने जो नीचे की रचना किया है, ये 3 लोक की रचना किए, इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। एक तो सूक्ष्म लोक में, दूसरा अंडी लोक स्वर्ग बैकुंठ, और तीसरा है पिंड लोक जहाँ आप रह रहे हो, मृत्यु लोक। ये जैसे इन्होंने विस्तार दिया है, इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ ठाकुर जी, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी कहा जाता। इन्हीं की 5 संग बजाकर हिंदू लोग ठाकुर जी की कथा सुनते, मंदिर इन्हीं के देवालय शिवालय बनाकर, और उसमें लोहे पीतल का घंटा टांग कर, इनके महल में यहाँ टन 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 पुजारी लोग घंटा बजाते। अब ये तो नकल है, लेकिन ये जहाँ रहते हैं इनके महल में घंटा बजता, और ऐसे शंख बराबर बजती रहती, इनके महल से आवाज़ निकलती रहती, इसलिए उसकी ये नकल की गई। अब उस चीज़ को तो लोग देख नहीं पाते, तो नकल का असल की नकल कर दिया, लेकिन ये उनके महल से बजता। और इसी शब्द की धार पर, वेव्स ऑफ साउंड है, शब्द की तरंगों पर जैसे पानी से लहरें ऐसे छूटती हैं, ऐसे इनके यहाँ से जो शब्द की तरंगें निकलती। ये 3 लोक की रचना इसी पर टिकी है, और इसीलिए इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया। ये 3 लोक में शब्द रूप में ये विराजमान है, कि शब्द में घंटे और शंख के रूप में इनकी वेव्स और लहरें, ये शब्द की तरंगें कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए यहाँ इनका राज चलता। उसके ऊपर इनका अधिकार नहीं, उसके ऊपर तो अलग अलग ब्रह्म पुरुष, अलग अलग राजा महाराजा, वहाँ एक से बढ़कर एक, बहुत बड़ा ब्रह्मांड। लेकिन यहाँ त्रिलोकीनाथ, और चर्चा ये जरूरी इसलिए है कि हम लोग त्रिलोकीनाथ के ही दरबार में फंसे हुए हैं।
हमको तो अपनी समस्या सुलझानी है। हम लोग इसी त्रिलोकीनाथ के जाल में देखो फंस चुके हैं। जैसे कोई चतुर शिकारी लोभ मोह का किस्म किस्म का दाना छींटकर किसी चिड़िया पक्षी जानवर को अपने जाल में फंसा लेता। काल ने अजब जगत भरमाया, कभी इन्होंने भरमा दिया। काल दिया जीवन को धोखा। इनको काल पुरुष भी कहा जाता, इनको व्यापक ब्रह्म निरंजन भी कहते, इनको ठाकुर जी भी कहते, सत्यनारायण स्वामी भी कहते, मुसलमान इनको खुदा कहते, ईसाई लोग इनको गाड कहते, जैन धर्म इनको तीर्थंकर कहा जाता। अब एक ही पुरुष के कितने नाम? पुरुष तो एक ही, जैसे सूरज कहो, आफताब कहो, सन कहो, लेकिन सूरज नारायण एक ही हैं। अरे भाई रजिस्टर झोली अभी मत उठाना। हमने कल आपको बता दिया था कि गर्मी में बैठ नहीं पाते हो तो देखो यहाँ सब लाइट लगाई गई, आराम से करीब 8 बजे तक चलेगा। खूब टाइट होकर बैठना। अभी तो 7 भी नहीं बजा। आप दाएं बाएं करने भागना नहीं है, मैदान छोड़कर भागना मत। कम से कम 8 बजे तक सुनो आप, और आराम मिलेगा आपको। इतनी ठंडी, इतना बढ़िया ग्राउंड आपके लिए बनाया गया है। दिन में तो टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा रहती और रात में देखो ठंडे में, इसलिए समय थोड़ा बदल दिया गया। दिन का समय धूप का तो पीछे करके इसको आगे बढ़ा दिया गया, इसलिए पूरे मैदान में लाइट कर दी गई है। अभी थोड़ी देर में लाइट जलेगी, अंधेरा नहीं रहा। रजिस्टर वाले भी तब लिख लेना, जब कहा जाएगा तभी लिखना। अभी रजिस्टर लिखने लगे। अरे पहले कथा हो जाए तब दक्षिणा, पहले में दक्षिणा लेने लगे तब तो झगड़े हो जाता। तो सब लोग बैठ करके सुनो पहले आप। तो देखो आप